पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण और इस तृप्ति दीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 158। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। तत्र बृहदारण्यक वाक्यार्थम तावत संक्षिप्य दर्शयति। ठीक है, तो ऊपर जो विषय चल रहा है कि भोक्ता बताने में तात्पर्य नहीं है, अपितु लोक प्रसिद्ध जो भोक्ता है, लोग जिसको भोक्ता समझते हैं, वहां से आरंभ करके मुख्य कूटस्थ स्वरूप का ज्ञान करा देने में श्रुति का तात्पर्य है। इसी अर्थ में बृहदारण्य वाक्य भी है। उस वाक्य का अर्थ पहले संक्षेप करके संक्षिप्त रूप से ग्रंथकार दिखा रहे हैं। तत्र बृहदारण्यक वाक्यार्थम, बृहदारण्यक वाक्य का अर्थ अपने भाषा में संक्षिप्त रूप से दिखा रहे ग्रंथकार। आत्मा कथम इत्युक्ते, आत्मा कथम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन्, याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयमारभ्य संगम तं पर्यशेषय, संगम तं पर्यशेषय। आत्मा कथम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन् विज्ञानमयमारभ्य संगम तं पर्यशेषय। आत्मा कथमः इति उक्ते याज्ञवल्क्यः विबोधयन् विज्ञानमयम् आरभ्य असंगम तं पर्यशेषयत्। अन्वय। कथमः आत्मा इति उक्ते याज्ञवल्क्यः तं विबोधयन् विज्ञानमयम् आरभ्य असंगम पर्यशेषयत्। ठीक है, देखो भाई, तो बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तो एक याज्ञवल्क्य मुनि है और उनका शिष्य है जनक राजा। शिष्य जो जनक राजा, उसने प्रश्न पूछा है गुरु को, याज्ञवल्क्य जी महाराज को, कथमः आत्मा, कौन सा आत्मा है, कौन आत्मा है इति उक्ते। ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने। क्या? याज्ञवल्क्य तम विबोधयन्, तम जनकम शिष्यम, उस जनक को, जनक राजा को, शिष्य को विबोधयन्, बोध कराते हुए कहा। कैसा उपदेश किया? कि सीधा असंग तत्व का उपदेश नहीं किया। फिर विज्ञानमयम आरभ्य, विज्ञानमय जो जीव है, जो सब लोगों को प्रसिद्ध है, वहां से आरंभ करके आरभ्य असंगम पर्यशेषय, असंग ऐसा जो कुटस्थ तत्व ब्रह्म तत्व, उसको ही पर्यशेष किया। अर्थात अंतिम तत्व वही है, उसको वही है ब्रह्म तत्व, ये बताया। कुटस्थ ही है, उसका ही शेष किया, वही बचाया, उसका ही उपदेश किया। ठीक है ना जी। मतलब धीरे 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 विज्ञानमय से लेकर आगे जाते जाते उस बताया अंतिम तत्व कूटस्थ, ये असंग ही है, इसका उपदेश किया। टीका। आत्मेति जनकेन कथम आत्मा इति एवं आत्मनि पृष्ठे सति। जनकेन, जनक राजा ने गुरु को पूछा, कथम आत्मा, बृहदारण्यक मंत्र है, कथम आत्मा 4-3-7। तो कथम आत्मा इति एवं आत्मनि पृष्ठे सति, आत्मा के बारे में पूछने पर जनक ने फिर याज्ञवल्क्य तम विबोधयन्, तम जनकम विबोधयन्, उस जनक राजा को संबोधित करते हुए बताया। क्या? यह अयम विज्ञानमय प्राणेषु, जो यह प्राणों में विज्ञानमय है वही आत्मा है, यहाँ से आरंभ किया। इत्यादिना विज्ञानमयम उपक्रम्य,
विज्ञानमय से उपक्रम किया, आरंभ किया, उपदेश करने की शुरुआत की। फिर अंतिम जाते जाते बताया कि असंगो ही अयम पुरुष, जो यह आत्मा है, कूटस्थ है, ब्रह्म है, वह असंग है। इस प्रकार से असंग ही अयम पुरुष इति असंगम कूटस्थम, असंग संग रहित निर्विकार चैतन्य जो कूटस्थ चैतन्य है उसको ही परिशेषितवान इत्यर्थ, परिशेषित किया, उसको ही बचाया, वही अंतिम तत्व ऐसा कहा। किसने? याज्ञवल्क्य मुनि ने। ठीक है, आगे के श्लोक के उत्तर ने कहा, एवं बृहदारण्य के असंगात्म परिशेष प्रकारम प्रदर्श ऐतरेयादि श्रुत्यंतरेषु अपि तद दर्शयति। ठीक है, एवं इस प्रकार बृहदारण्य के उपनिषद में असंग आत्मा को ही कैसा, आत्मा का ही कैसा उपदेश किया, उसको ही कैसा बचाया, अर्थात वही अंतिम तत्व है, ऐसा कहा बृहदारण्य का आधार लेकर बृहदारण्य उपनिषद में कहा। उसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद में भी ऐसी ही बात कही है, उसको अब कह रहे। एवं बृहदारण्य के असंगात्म परिशेष प्रकार प्रदर्श, असंगात्मा ही परिशेषित किया, इस प्रसंग प्रकार को दिखाकर ऐतरेयादि श्रुत्यंतरेषु, ऐतरेय इत्यादि अन्य श्रुतियों में भी तद दर्शयति, तद दर्शयति तद असंगात्म परिशेष प्रकारम दर्शयति, असंगात्मा ही परिशेष रहता है, इसको दिखा रहे हैं। कोयमात्मेत्येव मादौ, कोयमात्मेत्येव मादौ सर्वत्रात्म विचारतः, सर्वत्रात्म विचारतः उभयात्मकमारभ्य, उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ, कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ। कोयमात्मेत्येव मादौ सर्वत्रात्म विचारतः उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ। कः अयम् आत्मा इति एवं आदौ सर्वत्र आत्मविचारतः उभयात्मकम् आरभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ। ठीक है, अन्वय। कः अयम् आत्मा इति एवं आदौ सर्वत्र श्रुतौ आत्मविचारतः उभयात्मकम् आरभ्य कूटस्थः शेष्यते। ठीक है, देखो भैया, कह अयम आत्मा, कौन यह आत्मा है, इति एवं आदौ, ऐसा प्रश्न होने पर सर्वत्र सब जगह श्रुतियों में क्या आत्मविचारतः, आत्मा का विचार करने से उभयात्मकम आरभ्य, आत्मा का विचार करना पड़ता है फिर, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कह अयम आत्मा, ऐसा प्रश्न होने पर सब जगह श्रुति में क्या बताया, आत्मविचार करने के लिए जहां भी आरंभ हुआ है बताया है, आत्मविचारतः उभयात्मकम आरभ्य, सब जगह आत्मा का उपदेश करते समय कैसा किया गया, सबसे पहले उभयात्मक, उभयात्मक भोक्ता है, ऐसे जो सामान्य लोग मानते हैं, लोग समझूत को स्वीकार करके थोड़ी देर के लिए आरोपित जो भोक्तृत्व लोगों ने किया है, भोक्ता माना है आत्मा को, वहां से आरंभ करके अंतिम में असंग कूटस्थ आत्मा का ही उपदेश किया गया है। तो उभयात्मकम आरभ्य कूटस्थ शेष्यते, कूटस्थ का ही उपदेश किया जाता है वहां। चलिए टीका, कह अयम आत्मा इति, कौन यह आत्मा है, ऐसा प्रश्न होने पर तो देखिए, वयम उपासमहे कथम स आत्मा, वयम उपासमय, हम जिसकी उपासना करते हैं, कतर स आत्मा, वो आत्मा कौन है, इति एवं आदौ इत्यादि जगह आत्मविचारेण, आत्मा का विचार करने के लिए आरंभ किया है वहां पर, तो आत्मविचारेण अंतकरण उपाधिकम आत्मानम आरभ्य, तो अंतकरण उपाधि से युक्त जो आत्मा जीवात्मा, वहां से आरंभ करके, ठीक, अंतकरण उपाधिकम आत्मानम,
अंतकरण उपाधि से युक्त जो आत्मा है, उस आत्मा को आत्मान आरभ्य, उस आत्मा से आरंभ करके फिर प्रज्ञान मात्रात्मक कूटस्थ, जो प्रज्ञान मात्र है, केवल घनीभूत चैतन्य है, उस कूटस्थ का ही अवशेष किया, उसका ही अंतिम में उपदेश किया है। प्रज्ञान मात्रात्मक कूटस्थ परिशेषित लग गया। आगे एवं अन्यत्रापि द्रष्टव्यम, ये तो दो जगह बता दिया, बृहदारण्यक में और ऐतरेयोपनिषद में। उस प्रकार अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, एवं अन्यत्रापि द्रष्टव्यम। आगे एवं उक्त श्रुति पर्यालोचनायाम, है कि नहीं? एवं उक्त एक युक्ति है, उक्त है ना, तो दोनों भी लग सकता है, किसी पुस्तक में युक्ति पाठ है। तो एवं उक्त श्रुति मतलब अभी ऊपर कही हुई जो श्रुति है, उन श्रुतियों का पर्यालोचन चिंतन करने पर एक अर्थ, और युक्ति शब्द रहेगा तो एवं युक्ति श्रुति पर्यालोचना है, युक्ति और श्रुति इन दोनों के द्वारा विचार करने पर ऐसा अर्थ निकल आएगा, बात दोनों लग जाती है। एवं उक्त श्रुति पर्यालोचनायाम उभयात्मक भोक्तु मिथ्यात्वम, उभयात्मक जो भोक्ता है ना, उस भोक्ता में मिथ्यात्व है, भोक्तु मिथ्यात्व है कि नहीं? और पारमार्थिकस्य असंगस्य कूटस्थस्य अभोक्तृत्वम च सिद्धम, और पारमार्थिक जो असंग चैतन्य कूटस्थ उसमें अभोक्तृत्व सिद्ध है। अर्थात भोक्तृत्व भोक्तापना जो लोगों में माना जाता है कि आत्मा भोक्ता है करके, मतलब भोक्तृत्व धर्म आत्मा में जो लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, शास्त्र संस्कार रहित लोग, किंतु वह उनका मानना, भोक्तृत्व धर्म आत्मा में मानना, वह मिथ्या है। अर्थात आत्मा में भोक्तृत्व है ही नहीं है, वो कल्पना मात्र है, अज्ञान से है। वस्तु स्थिति क्या है फिर? तो वास्तविकता यह है कि पारमार्थिक जो चैतन्य तत्व कूटस्थ है वह असंग है, उसमें भोक्तृत्व आदि कुछ नहीं है। तो भोक्ता का निषेध कर रही है फिर श्रुति, कस्य कामाय इत्यादि पंक्ति के द्वारा श्रुति का अंश। पारमार्थिकस्य असंगस्य कूटस्थस्य भोक्तृत्वम सिद्धम, लगे पंक्ति। आगे चलिए, आगे के श्लोक की उत्तरने का। ननु उक्तरीत्या भोक्तु मिथ्यात्वे प्राणिनाम तस्मिन् सत्यत्व बुद्धि कुतः जायते इति आशंक्या। ठीक है, बहुत बड़ी शंका है। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु उक्तरीत्या, ऊपर कहे हुए के अनुसार भोक्तु मिथ्यात्वे, भोक्ता भोक्तृत्व धर्म भोक्तापना यदि मिथ्या है तो प्राणिनाम प्राणियों को, जीवों को, तस्मिन् सत्यत्व बुद्धि कुतः जायते, तस्मिन् तस्मिन् भोक्तृत्वे, भोक्ता के बारे में कि जीव भोक्ता है और वो सत्य है, इस प्रकार से उसमें सत्यत्व बुद्धि कैसी उत्पन्न होती है? जबकि भोक्तृत्व मिथ्या है। सभी लोगों को ऐसा ही लगना चाहिए था कि मैं तो असंग हूँ और मेरे में भोक्तृत्व धर्म की जो प्रतीति हो रही है वो मिथ्या है, ऐसा ही होना चाहिए था। किंतु ऐसा तो कोई लोग समझते नहीं है। सब लोग तो यही समझते हैं कि मैं भोक्ता हूँ और मैं सत्य हूँ, भोक्तृत्व धर्म वास्तविक है, इसी बात को लोग समझते हैं। ये क्यों? ऐसा प्रश्न। ननु उक्तरीत्या भोक्तो मिथ्यात्वे प्राणिनाम तस्मिन्, तस्मिन् भोक्तरि, उस भोक्ता में, है कि नहीं, सत्यत्व बुद्धि ही, है कि नहीं, भोक्ता के भोक्तृत्व धर्म में सत्यत्व बुद्धि कुतः जायते, कैसी उत्पन्न होती है? इति आशंक्य, ऐसी शंका होने पर आह उत्तर दे रहे हैं। कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन्, कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन् नध्यस्यात्मा विवेकतः, नध्यस्यात्मा विवेकतः तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा, तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचित् जिहासति, न कदाचित् जिहासति। कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन् नध्यस्यात्मा विवेकतः तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचित् जिहासति। कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन् अध्यस्य आत्मा अविवेकतः तात्विकीं भोक्तृतां मत्वा न कदाचित् जिहासति। ठीक, अन्वय।
आत्मा अविवेकतः कूटस्थ सत्यतां स्वस्मिन् अध्यस्य। नीचे भोक्तृतां तात्विकीं मत्वा कदाचित न जिहासति। ठीक है, और देखिए आत्मा अविवेकतः, आत्मा का विवेक न होने के कारण, है कि नहीं? आत्मा कौन है कि नहीं? फिर कूटस्थ कौन है? औपाधिक आत्मा कौन है? जिसको हम भोक्ता कहते वो वास्तविक भोक्तृत्व है क्या? इत्यादियों का बातों का विवेक न होने के कारण आत्मा अविवेकतः। फिर क्या होता है? कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अध्यस्य। सत्य कौन है? कूटस्थ, और उसमें अध्यस्त है कौन? भोक्तृत्व। उस भोक्तृत्व में, भोक्तारूप जीव में, औपाधिक जीव में सत्यता तो है नहीं है। सत्यता तो अधिष्ठान कूटस्थ में है, किंतु अधिष्ठान कूटस्थ की सत्यता का अपने में आरोप कर लेता है जीव। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प है, सर्प में सत्यता है नहीं है, तो भी कुछ सत्व नहीं, उसमें सत्ता है नहीं है, तो भी सर्प अस्ति। अस्ति मतलब सत्ता, तो सत्ता दिखाई दे रही है, तो सत्ता कहाँ से आई? तो सत्ता किसकी है? रज्जु की है। किंतु रज्जु में विद्यमान जो सत्यत्व धर्म, उसका जैसे सर्प में आरोप किया जाता है, उसी प्रकार सत्य है कौन? कूटस्थ। किंतु कूटस्थ की सत्यता का उस कल्पित भोक्ता में क्या किया जाता है? आरोप, अध्यास। कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अध्यस्य। फिर भोक्तृताम तात्विकी मत्वा, फिर लोग क्या करते हैं? भोक्तृताम, भोक्तृत्व धर्म, भोक्तेपना, उसको तात्विकी मत्वा, वास्तविक मानकर कदाचित न जिहासति, कभी भी भोग का त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं, भोग भोगने की इच्छा करते हैं, है कि नहीं? अर्थात स्वयं को भोक्ता, स्वयं भोक्ता है, मैं सत्य हूँ, ऐसा निश्चय होने के कारण स्वयं को क्या समझते? भोक्ता। और कैसा समझते हैं? सत्य। तो मैं भोक्ता हूँ, सत्य हूँ, ऐसा उनका निश्चय होने के कारण वो कभी भी भोक्तृत्व धर्म का त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं, अतः भोग का भी त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, वही दिया। भोक्तृताम सात्विकी मत्वा कदाचित न जिहासति। न जिहासति त्यक्तुम न इच्छति। टीका को देखिए। आत्मा, आत्मा शब्द से, आत्मा प्रतीक है, आत्मा शब्द से अर्थ, आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं लोक प्रसिद्ध भोक्ता। लोगों में प्रसिद्ध ऐसा जो भोक्ता, उसका अविवेकतः, उसका विवेक न होने के कारण, तो भोक्ता आत्मा, आत्मा शब्द से लोक प्रसिद्ध भोक्ता, वह भोक्ता क्या करता है भाई? तो अविवेकतः स्वस्य, अविवेकतः शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वस्य कूटस्थात् विवेक ज्ञानाभावेन, है कि नहीं? मैं भोक्ता रूप जो लोक प्रसिद्ध आत्मा है, वह मैं क्या अपने बारे में कैसा विचार करता है? अविवेकता मतलब स्वस्य कूटस्थात् विवेक ज्ञानाभावेन, मैं कूटस्थ से, कूटस्थात् विवेक, कूटस्थ से अलग हूं, इस प्रकार का ज्ञान न होने के कारण, क्या स्वस्य कूटस्थात् विवेक ज्ञानाभावेन, कूटस्थ निष्ठम सत्यत्वम, कूटस्थ में विद्यमान जो सत्यत्व है, उस सत्यत्व को आत्मनि अध्यस्य, अपने में अध्यास करता है, और फिर तद्वारा, है कि नहीं, स्वनिष्ठस्य भोक्तृत्वस्य अपि सत्यता मत्वा, अपने में विद्यमान जो भोक्तृत्व धर्म है उसको भी सत्य मानकर भोगम कदाचित अपि न हातुम इच्छति, भोग को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। न हातुम इच्छति, हातुम का अर्थ है त्यक्तुम, है कि नहीं? न हातुम इच्छति न त्यक्तुम इच्छति, भोग को छोड़ना नहीं चाहता है। लग गया अर्थ? चलिए, तो मूल श्लोक में क्या आया था? आत्मा अविवेकतः कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन् अध्यस्य। तो यहाँ पर कर्तृपद कौन है? आत्मा। आत्मा मतलब जीवात्मा, लोक प्रसिद्ध आत्मा क्या करता है? वो अविवेक के कारण,
मतलब कूटस्थ से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का उसको लोग प्रसिद्ध आत्मा को विवेक न होने के कारण फिर क्या, कूटस्थ सत्यताम स्वस्मिन अध्यस्य, कूटस्थ की सत्यता को अपने में अध्यास करके फिर अपने में जो धर्म है भोक्तृत्व उसको भी सत्य मानकर भोक्तृताम सत्य सात्विकी मत्वा कदाचित न जिहासति, भोग का त्याग करना नहीं चाहता है। लग गया अर्थ जी? चलिए ये हो गया भाई, टीका हो गई ना। आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु तर्हि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति आत्मशेषत्वं भोग्यस्य कथम प्रतिपाद्यति इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से आशंक्य तक सरल शंका है उसकी। वो कहता है भोक्तृत्व धर्म मिथ्या है, भोक्ता कोई है ही नहीं है, और यदि भोक्ता है नहीं तो ये श्रुति कैसी बता रही फिर? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपने काम के लिए सब कुछ प्रिय होता है। अर्थात अपने काम के लिए मतलब अपने भोगने भोग के लिए, अर्थात स्वयं भोक्ता है, आत्मा भोक्ता है, श्रुति कह रही है। जब श्रुति कह रही है कि आत्मा भोक्ता है, यदि भोक्ता नहीं रहता आत्मा तो अपने काम के लिए अन्य को अन्य प्रिय होती है, क्यों कहती? कह रही है अपने भोग के लिए अन्य प्रिय, इसका मतलब हम भोक्ता है, आत्मा भोक्ता है, श्रुति कह रही है। और जब श्रुति कह रही है आत्मा भोक्ता है करके, तब तुम कैसा कह रहे हो कि आत्मा भोक्ता नहीं है और भोक्तृत्व कल्पित है करके, भोक्तृत्व मिथ्या है करके, ये कैसे कह रहे हो? ये शंका किसकी? पूर्व पक्षी। ननु तर्हि आत्मनस्तु कामाय, मिला ननु तर्हि। तर्हि मतलब क्या? तर्हि शब्द का अर्थ लिखिए, तर्हि, तर्हि मतलब भोक्तृत्वस्य मिथ्यात्वे, यह अर्थ है तर्हि शब्द का, भोक्तृत्वस्य मिथ्यात्वे। तब अर्थ देखिए, ननु तर्हि, तर्हि मतलब भोक्तृत्वस्य मिथ्यात्वे, भोक्तृत्व यदि मिथ्या है तो आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपने लिए अपने काम के लिए सब कुछ प्रिय होता है। इति आत्मशेषत्वं भोग्यस्य, इति भोग्यस्य आत्मशेषत्वं कथम प्रतिपाद्यते, इस प्रकार से भोग्य पदार्थ आत्मा के शेष है। शेष है मतलब उपकारक है कि नहीं? कौन? भोग्य पदार्थ किसके लिए? आत्मा के लिए। इति भोग्यस्य आत्मशेषत्वम मतलब आत्मा के लिए उपकारित्व, कि अपने भोग के लिए साधन रूप से कथम प्रतिपाद्यते, कैसा प्रतिपादन किया जाता है। इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे, न कूटस्थ आत्मशेषत्वम प्रतिपाद्यते, है कि नहीं? सिद्धांति कह रहे अरे भाई कूटस्थ रूप आत्मा के लिए शेष है भोग्य पदार्थ, ऐसा नहीं कहती है श्रुति। ऐसा कहती तब हम भी कह सकते कि कूटस्थ रूप आत्मा भी भोगता है करके, किंतु कूटस्थ रूप आत्मा के लिए भोग्य पदार्थ शेष नहीं है, फिर किसके लिए शेष है? उपकारक है भोग्य पदार्थ। तब कह रहे हैं न कूटस्थ आत्मशेषत्व प्रतिपाद्यते किंतु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भोक्तृशेषत्व एव श्रुत्या अनुद्यते इत्याह, ये उत्तर दिया। तो किंतु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भोक्ता है, ऐसा सब लोग जानते कि नहीं? तो सब लोगों में प्रसिद्ध जो उभयात्मक भोक्ता है, मतलब कूटस्थ सही चिदाभास को लोग भोक्ता समझते हैं, तो उस लोग की समझुत को लेकर, लोग की मान्यता को लेकर श्रुति ने केवल अनुवाद किया है क्या? कि आत्मनस्तु कामाय, उस भोक्ता अपने काम के लिए अन्य पर प्रेम करता है, ये कहा है। ये नहीं कि कूटस्थ को लेकर श्रुति ने बताया है, अर्थात भोग्य पदार्थ कूटस्थ के शेष है, ये कहने का अभिप्राय श्रुति का नहीं है। कूटस्थ तो भोक्ता ही नहीं है, ये बात। किंतु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भोक्तृशेषत्वम मतलब उभयात्मक जो भोक्ता है उसके शेष, उसके उपकारक है कौन? भोग्य पदार्थ। भोक्तृशेषत्वम एवं श्रुत्या अनुद्यते, और श्रुति विधान नहीं कर रही है, अनुवाद कर रही है कि नहीं? श्रुत्या अनुद्यते इत्याह, इस रूप से उत्तर दे रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से।
भोक्ता स्वस्यैव भोगाय भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति पतिजायादिमिच्छति एष लौकिक उत्तान्तः एष लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनुदितः श्रुत्या सम्यगनुदितः भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति एष लौकिकवृत्तान्तः श्रुत्या सम्यगनुदितः भोक्ता स्वस्य एव भोगाय पतिजायादिम इच्छति एषः लौकिक वृत्तान्तः श्रुत्या सम्यक अनुदितः। अन्वय सरल है, अर्थ को देखिए। भोक्ता स्वस्य एव भोगाय, जो भी भोक्ता है, अपने को भोक्ता समझ रहा है, वह अपने भोग के लिए पतिजायादि इच्छति, पतिजायादि को चाहता है, पति और स्त्री इत्यादि को चाहता है। येष लौकिक वृत्तांत, यह जो लौकिक वृत्तांत है, लौकिक दृष्टांत है, जो अलौकिक कथा है, उसका श्रुत्या सम्यक अनुदित, उसका क्या किया, श्रुति ने अच्छी तरह से अनुवाद किया है। इतना ही, सचमुच में कोई भोक्ता है ये बताने का अभिप्राय श्रुति का नहीं है कि नहीं? लोक की बातों का अनुवाद किया है केवल। टीका, भोक्तेति लोके यह भोक्ता सह स्वस्यैव भोगाय, लोक में जो भोक्ता है वह स्वस्यैव भोगाय, अपने भोग के लिए पतिजायादि भोगम, है कि नहीं, पतिजायादि भोग को, क्या है, पतिजायादि भोगोपकरणम इच्छति, पतिजायादि जो कि भोग के उपकरण है, उपकरण कहते साधन को, भोग के उपकरण कौन है, पतिजायादि। तो भोगाय स्वस्यैव भोगाय पतिजायादि भोगोपकरणम इच्छति, भोग के उपकरण को, भोग के साधन को चाहता है। इति अयम लौकिक वृत्तांतः, यह लौकिक वृत्तांत, लौकिक कथा, लोक प्रसिद्धि, उसका श्रुत्या सम्यक अनुदितः न अर्थांतरम प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। श्रुति केवल लोक प्रसिद्ध बात का अनुवाद कर रही है, न अर्थांतरम प्रतिपाद्यते, श्रुत्या अर्थांतरम न प्रतिपाद्यते, श्रुति के द्वारा अन्य कोई अलौकिक अर्थ का प्रतिपादन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, या सचमुच कोई सचमुच कोई भोक्ता है ऐसा श्रुति प्रतिपादन नहीं करती है। ये बात आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का, अनुवाद किमर्थम इति आशंक्य। ठीक है, बोले श्रुति अनुवाद कर रही, अनुवाद भी क्यों कर रही श्रुति, क्या जरूरत पड़ी श्रुति को अनुवाद करने की, प्रश्न। अनुवाद किमर्थम इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। भोक्तरी एव प्रेमन विधानाय इत्याह, तो लोग भोग्य पदार्थों में बहुत प्रेम करते हैं, है कि नहीं? तो भोग्य पदार्थों में प्रेम न करके वो भोग्य पदार्थ जिसके लिए है ऐसा जो भोक्ता स्वयं, उसमें ही प्रेम करना चाहिए, इस बात का विधान करने के लिए श्रुति ने अनुवाद किया है। ठीक है जी, देखिए, भोक्तरी एव प्रेमन, भोक्ता में ही प्रेम का विधान करने के लिए, विधान मतलब प्रेरणा रूप विधान, है कि नहीं, कि जीवों ने भोग्य पदार्थों के प्रति अत्यंत प्रेम आसक्ति करके उसके पीछे ही नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो भोग्य है, वो अपने लिए उपकारक है, और वो उपकारक है, और वो किसके लिए उपकारक है, जिसके लिए है वो मुख्य होता है, तो भोक्ता मुख्य है, अतः मुख्य जो प्रधान भोक्ता स्वयं, उस पर प्रेम करना चाहिए, न कि भोग्य के प्रति। इस बात को बताने के लिए श्रुति ने अनुवाद किया है, अर्थात प्रेरणा रूप विधान करने के लिए। तो श्लोक को पढ़ते हैं। भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात् मा भोग्येष्वनुरज्यता भोक्तरेव प्रधानेतो रागं तं विदित्सते। भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात् मा भोगेष्वनुरज्यताम् भोक्तरेव प्रधानेतो रागं तं विदित्सति। भोग्यानां
भोक्तृशेषत्वात् मां भोग्येषु अनुरज्यताम् भोक्तरी एव प्रधाने अतः अनुरागम तम विदित्सति। ठीक है, अन्वय भोग्यानां भोक्तृशेषत्वात् भोग्येषु मां अनुरज्यताम् भोग्येषु मां अनुरज्यताम् नीचे प्रधाने भोक्तरी एव ठीक अतः तम अनुरागम विदित्सते। ठीक है, अर्थ को देखिए। भोग्यानाम भोक्तृशेषत्वात् शेष कौन है और शेषी कौन है? दो चीज अपने सामने है, भोक्ता और भोग्य। भोक्ता और भोग्य इन दोनों में शेष कौन और शेषी कौन? शेष मतलब उपकारक और शेषी मतलब प्रधान। तो जो भोक्ता होता है वह प्रधान होता है, शेषी होता है। ठीक है, और जो भोग्य होते हैं वह अप्रधान होते हैं, शेष होते हैं, उपकारक होते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहे भोग्यानाम भोक्तृशेषत्वात् भोग्य पदार्थ भोक्ता के लिए शेष है। शेष है मतलब साधन है, उपकारक है। कौन? भोग्य पदार्थ। तो भोग्यानाम भोक्तृशेषत्वात्, ठीक, ऐसा होने से भोग्येषु मां अनुरज्यताम् भोग्य में, भोग्य पदार्थ में अनुराग नहीं करना चाहिए। फिर किस में करना चाहिए? भोक्ता में करना चाहिए। समझ में आया? तो भोक्तरी प्रधाने भोक्तरी एवं प्रधान भूत कौन है? भोक्ता। उस भोक्ता में ही अनुराग प्रीति करनी चाहिए, अपने में प्रीति करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने को छोड़कर अन्य जो भोग्य पदार्थ है उसमें इतना अनुराग कर लेते हैं कि भोग्य में कुछ बिगाड़ होता है, खराबी होती है तो स्वयं बीमार हो जाते हैं। अरे रे रे क्या हो गया, है कि नहीं? इतना अनुराग कर लेते, इतना तादात्म्य पकड़ लेते इसमें, भोग्य पदार्थों में, है कि नहीं? व्यवहार में आप देखते होंगे, जैसे पति पत्नी के प्रति, पत्नी बीमार पड़ गई तो उसको अस्पताल ले जाने के पहले पति को ही अस्पताल में ले जाना पड़ता है। वो उसके पहले बीमार हो जाता है। अरे रे मेरी पत्नी बीमार होगा, अब क्या होगा, मैं मर गया हूँ। लग गया कि नहीं? उसी प्रकार उल्टा भी कर लीजिए, है कि नहीं? चलिए, तो कहने का तात्पर्य भोग्य पदार्थों में इतना प्रेम अनुराग मत कीजिए, उससे ज्यादा अनुराग किसमें कीजिए? स्वयं में, क्योंकि स्वयं प्रधान है, शेषी है, भोक्ता है, मुख्य है। चलिए, तो प्रधाने भोक्तरी एव क्या? अनुरज्यताम इत्यर्थः। ठीक, अतः इसलिए तम अनुरागम विदित्सति। तम मतलब लोक प्रसिद्ध भोक्ता को, है कि नहीं, अनुरागम विदित्सति। लोक प्रसिद्ध जो भोक्ता है उस भोक्ता में ही अनुराग का विधान कर रही है। कौन? श्रुति। ठीक है, विदित्सति विधान किया जा रहा है। आगे चलिए, ठीक है। भोग्यानाम इति, भोग्यानाम, भोग्यानाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पति जायादि नाम, भाई सब भोग्य है। पति जायादि नाम भोक्तु, भोक्तु मतलब स्वस्य, भोगोपकरणत्वात् भोक्ता जो स्वयं, उसके लिए भोग के उपकारक है। कौन? पति जायादि उपकारत्वात् भोग्येषु अनुराग न कर्तव्य, भोग्य पदार्थों में अनुराग नहीं करना चाहिए। फिर किसमें करना चाहिए? किंतु प्रधान भूते भोक्तरी एव अनुराग कर्तव्य इति विधानाय इत्यर्थः। प्रधान भूत मुख्य ऐसा जो भोक्ता, उस भोक्ता में ही अनुराग कर्तव्य, अनुराग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। इस बात का विधान करने के लिए श्रुति ने अनुवाद किया है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, आगे के श्लोक क्या उत्तर का। भोग्येषु प्रेम त्याग पुरस्सरम आत्म प्रेम कर्तव्यतायाम दृष्टान्तत्वेन ईश्वरे प्रेम प्रार्थना पुरस्सरम पुराण वचनम उदाहरति। ठीक है जी, चलिए।
क्या अर्थ हुआ? भोग्येषु प्रेम त्याग पुरस्सरम, भोग्य पदार्थों में प्रेम का नहीं करना चाहिए, प्रेम का त्याग करना चाहिए। भोग्येषु प्रेम त्याग पुरस्सरम, प्रेम का त्याग पूर्वक आत्म प्रेम कर्तव्यतायाम, अपने आत्मा में ही सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। आत्म प्रेम कर्तव्यतायाम, इसको इस बात को दृष्टांतत्वेन, दृष्टांत देकर, ईश्वरे प्रेम प्रार्थना पुरस्सरम, ईश्वर में ही प्रेम होना चाहिए मेरा, ऐसी ईश्वर को ही प्रार्थना कर रहे हैं पुराण का वचन देकर। दृष्टांतत्वेन ईश्वरे प्रेम प्रार्थना पुरस्सरम, ईश्वर के बारे में ही प्रेम की प्रार्थना पूर्वक पुराण वचनम उदाहरति, पुराण का वचन उदाहरण रूप से दे रहे हैं। किसके लिए? भोग्यों में प्रेम का त्याग और आत्मा में ही प्रेम करना चाहिए, इस बात को बताने के लिए कोई ईश्वर को प्रार्थना करता है। कैसी प्रार्थना करता है? तो पुराण का वचन दे रहे हैं। या प्रीतिर्विवेकानां, या प्रीतिर्विवेकानां विषयेष्वनपायिनी, विषयेष्वनपायिनी तामनुस्मरतः सा मे, तामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतो, हृदयान्मापसर्पतो। या प्रीतिर्विवेकानां विषयेष्वनपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतो। या प्रीति ही अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयात् मां अपसर्पतु। अंतिम का पदच्छेद दो तरह का है, मां अपसर्पतु एक, किंवा माप सर्पतु, ये दो दूसरा पदच्छेद। अतः अर्थ भी दो प्रकार का होगा इस श्लोक का। तो अन्वय भी थोड़ा सा देखिए। तो पहले अन्वय देखिए क्या? अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी या प्रीति, ठीक है। अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी या प्रीति। आगे सा त्वाम अनुस्मरतः मे हृदयात् मां अपसर्पतु। हो गया अन्वय? अर्थ देखिए। अविवेकानां मतलब अविवेकी पुरुषों की, विषयेषु विषयों में जो प्रीति होती है। कैसी प्रीति? उस प्रीति का विशेषण दिया अनपायिनी। अनपायिनी शब्द का अर्थ होता है दृढ़ा, मजबूत, पक्की। अत्यंत प्रीति होती है किनकी? अविवेकियों की। किसमें? विषयों में। तो अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी या प्रीति, जो प्रीति होती है। ठीक, ये वो एक बात हो गई। फिर कोई साधक कह रहा है ईश्वर को कि त्वाम अनुस्मरतः, हे भगवान आपको, आपका अनुस्मरण बार बार स्मरण करने वाला जो मैं, त्वाम अनुस्मरत मेरे हृदयात्, मेरे हृदय से, है कि नहीं? क्या? सा मतलब सा प्रीति मतलब विषयों के प्रति जो अज्ञानियों की प्रीति होती है, उस प्रकार की कदाचित मेरी भी उन विषयों के प्रति प्रीति होगी। तो वह विषयों के प्रति जो प्रीति, वह त्वाम अनुस्मरत मेरे हृदयात्, हे भगवान आपका स्मरण करने वाले जो मैं, उस मेरे हृदय से मां अपसर्पतु, है कि नहीं? दो अर्थ है। मां अपसर्पतु मतलब कैसे? तो जैसी उन लोगों की, अविवेकियों की विषयों में अत्यंत प्रीति होती है, वैसी प्रीति, वैसी दृढ़ प्रीति मेरी तुम्हारे प्रति है, भगवान के प्रति है। और वो मत हटे, न चली जाए, नष्ट न हो। बात समझ में आई? कि जैसी अविवेकी लोगों की विषयों में अत्यंत प्रीति होती है, वो छोड़ते नहीं है उस प्रीति को, वैसे भगवान मुझको तो उस विषयों की प्रति प्रीति नहीं है। अब
क्योंकि मैं स्मरण आपका करता हूं और आपके प्रति मेरी वैसी प्रीति है, किंतु वह जो प्रीति है मेरी आपके प्रति, भगवान के प्रति अत्यंत दृढ़ उन लोगों की तरह, वो चली न जावे, नष्ट न होवे, ऐसी बनी रहे। एक अर्थ हुआ। अर्थ लग गया? पंक्ति देखिए, सा उस प्रकार की प्रीति, त्वाम अनुस्मरत मे हृदया, भगवान आपको स्मरण करने वाले मेरे हृदय से मां अपसर्पतु, मतलब मत चले जावे, न हटे, नष्ट न होवे। एक अर्थ हुआ। ठीक है जी। अब दूसरा अर्थ कैसा करेंगे? देखिए भाई, तो अविवेकी नाम विशेषु अनपायिनी या प्रति, अविवेकी लोगों की विषयों में जो दृढ़ प्रीति है वो तो ठीक है ये दृष्टांत में। फिर देखिए अभी सा मतलब क्या करेंगे? अब वो विषयों में जो कदाचित मेरी प्रीति होगी, तो वह मेरी प्रीति त्वाम अनुस्मरत मे हृदया, हे भगवान आपका स्मरण करने वाले मेरे हृदय से माप सर्पत, माप शब्द का अर्थ करेंगे माप, संबोधन, हे लक्ष्मीपति भगवान, है कि नहीं? तो नीचे की पंक्ति का दूसरे अर्थ में आगे कैसा होगा? फिर देखिए, पहले पंक्ति में वैसा ही रहेगा, अविवेकी नाम विशेषो अनपायिनी या प्रीति, इतना लगा? तो माप, अब ऐसा करेंगे दूसरा अर्थ करने के लिए अन्वय, माप, हे माप, त्वाम अनुस्मरत मे हृदयात् सा सर्पतु, ठीक है ना? हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, आपका स्मरण करने वाले मेरे हृदय से सा मतलब विषयों की प्रति जो दृढ़ प्रीति होती है वह सर्पतु, चली जाए, नष्ट हो गई, मतलब विषयों की प्रति मेरी प्रीति न रहे। समझ में आया दो अर्थ? चलिए, टीकाकार भी इस प्रकार के दो अर्थ करेंगे। टीका को देखिए, अविवेकी नाम, अविवेकी नाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं आत्मज्ञान शून्यानाम, आत्मज्ञान से रहित लोग, रहित लोगों की विषयेषु अनपायिनी, अनपायिनी प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे दृढ़ा, विषयों में जो अनपायिनी मतलब दृढ़ा या प्रीति अस्ति, जो प्रीति होती है किनकी? अविवेकी लोगों की। किसमें? विषयों में, ठीक है ना? दृढ़ प्रीति होती है, दृढ़ा या प्रीति अस्ति, लगा? आगे, हे माप, हम लोगों ने दूसरी बार में जो अर्थ किया था ना, वो यहाँ पर पहली बार भी किया जा रहा है। हे माप, माप प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लक्ष्मीपते, संबोधन में, हे लक्ष्मीपते, सा प्रतीक, सा का अर्थ कर रहे सा प्रीति ही, त्वाम अनुस्मरत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं त्वाम सदा चिंतयत, आपका सदा चिंतन करने वाले मे हृदयात्, हृदयात् का अर्थ कर रहे मनस, मेरे मन से सर्पतु नाम अपगच्छतु, सर्पतु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया अपगच्छतु, नष्ट हो गए। मतलब भगवान को प्रार्थना की जा रही है, अज्ञानी लोगों की विषयों में जो अत्यंत दृढ़ प्रीति होती है, कदाचित मेरी भी विषयों के प्रति वैसी दृढ़ प्रीति होगी, किंतु वह नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं आपका स्मरण करने वाला हूं। ये बात तात्पर्य दे रहे टीकाकार एक पंक्ति में, मम मनः विषयेषु आसक्तिं परित्यज्य त्वयि एव सदा तिष्ठतु इत्यर्थ। ये भाव तात्पर्य होता कि मम मन, मेरा मन, विषयों में जो आसक्ति है उस आसक्ति का परित्याग करके त्वयि एव परमात्मनि एव भगवती एव सदा तिष्ठतु, भगवान आपके प्रति वो मेरी प्रीति बनी रहे, लगा अर्थ? एक अर्थ हुआ। यद्वा, दूसरा अर्थ कर रहे हैं आप, अविवेकी नाम विशेषु दृढ़ा या यादृशी प्रीति अस्ति, अविवेकी लोगों की विषयों में जो दृढ़ जिस प्रकार की प्रीति होती है, प्रीति अस्ति, सा प्रतीक है, तादृशी उस प्रकार की प्रीति, विशेषु विद्यमाना प्रीति, तादृशी का अर्थ कर रहे विशेषु विद्यमाना प्रीति ही, त्वाम अनुस्मरत में, भगवान आपका स्मरण करने वाले में हृदयात्, मेरे हृदय से मां अपसर्पतु, मतलब मां अपगच्छतु, नष्ट न हुए, मतलब क्या? तो सदा तिष्ठतु इत्यर्थ, सदा बनी रहे। कौन? प्रीति, लेकिन किनके प्रति? ईश्वर के प्रति।
मतलब जैसी उन लोगों की विषयों की प्रति होती है दृढ़, वैसी मेरी प्रति आप में, भगवान में जो दृढ़ हो चुकी है वो वैसी ही बनी रहे, वो नष्ट न हो। यह अर्थ हुआ। महापगच्छतु सदा तिष्ठतु इत्यर्थ। लग गया अर्थ? आगे इस श्लोक क्या उत्तर देगा? भवतु एवं पुराणे, ठीक है, बोले पुराण में ऐसा बताया तो कोई बात नहीं। प्रश्रुतौ किम आयातम इत्यतः, श्रुति में, श्रुति को लेकर जो बात चल रही थी कि श्रुति ने क्यों अनुवाद किया लोक समझूत का, ये जो बात चल रही थी उसमें क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न तो बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः उपसंहृत्य तां प्रीति भोक्तर्येनं बुभुत्सते इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्येनं बुभुत्सते। इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तरी येनं बुभुत्सते। ठीक है जी। अन्वय इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः, आगे तां प्रीतिं भोक्तरी उपसंहृत्य एनं बुभुत्सते। ठीक है, अर्थ देखिए। इति न्यायेन, इति न्यायेन, न्यायेन वचनेन, ये जो पुराण का प्रमाण रूप से वचन दिया, इस वचन से भी ये बात पता चलती है क्या, इति न्यायेन। तो सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः, श्रुति ने भी वही कहा है। क्या कहा है कि भोग्य में, भोग्य क्या है, अंग है, अंगी नहीं है। अंगी कौन है? भोक्ता, प्रधान, और साधन है भोग्य। तो भोग्य पदार्थों में प्रीति नहीं करनी चाहिए। फिर वो भोग्य जिसके लिए है, भोक्ता के लिए, उसमें अधिक प्रीति करनी चाहिए, अर्थात भोग्य पदार्थों से विरक्त होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जातात् विरक्तधीः, सभी भोग्य पदार्थों से विरक्त हुई है, वैराग्य से युक्त हुई है बुद्धि जिसकी, तां प्रीतिम, उस प्रीति को भोक्तरी उपसंहृत्य, उस भोग्य पदार्थों में जो प्रीति होती है उस प्रीति को भोक्ता में ही उपसंहृत्य, उपसंहृत्य शब्द का अर्थ होता है एकत्रित, एकीकृत्य, एकत्रित करके उस भोक्ता में सब प्रीति लगाकर एनम बुभुत्सते, भोक्ता में अब सब प्रीति हो गई, अपने में प्रेम करने लगा, फिर एनम बुभुत्सते, उस भोक्ता को अर्थात आत्म तत्व को जानने की इच्छा करता है। कौन भोक्ता है कि नहीं, और भोक्ता वास्तविक है क्या, मिथ्या है भोक्तृत्व धर्म, और उसका प्रकाशक दृष्टा कौन है, इस प्रकार से फिर आत्म तत्व को जानने की इच्छा करता है। कब? जब भोक्ता में ही सबसे ज्यादा प्रेम हो जाता है, तब धीरे धीरे उस भोक्ता को उपलक्षित करके आत्म तत्व को जानने की इच्छा करता है, बुभुत्सते। ठीक है। इति न्यायेन इति अनेन पुराणोक्त न्यायेन, पुराण में कहे हुए के अनुसार सर्वस्मात् भोग्य जातात्, सभी भोग्य पदार्थों से, कौन भोग्य पदार्थ, उदाहरण करके बता रहे, सर्वस्मात् भोग्य जातात् पति जायादि लक्षणा, पति जायादि इत्यादि जो भोग्य पदार्थ है उनसे विरक्तधीः, विरक्तधीः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विरक्ताधीः यस्य असौ विरक्तधीः, विरक्त हुई है धी नाम बुद्धि जिसकी, उसको कहते हैं विरक्तधीः पुरुषः। ताम, ताम भोग्य गोचराम प्रीतिम, है कि नहीं, ताम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं भोग्य विषयक प्रीति, भोक्तरी, ठीक है, भोक्तरी प्रतीक है, भोक्तरी अर्थात आत्मनि, उपसंहृत्य, उस सभी प्रीति का उपसंहार करके, एकत्रित करके, सब प्रेम आत्मा में ही करके, एनम प्रतीक, एनम का अर्थ कर रहे आत्मानम, बुभुत्सते, बुभुत्सते का अर्थ कर रहे बोद्धुम इच्छति,
फिर आत्म तत्व को ही जानने की इच्छा करता है। हो गया, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।